हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल प्रशांत टॉक में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश करते हुए साल 2014 में सदानंद गौड़ा ने बुलेट ट्रेन का ऐलान किया था। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए अलग से ही हाई स्पीड ट्रैक बिछाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और इसकी अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जापान के सहयोग से भारत सरकार मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को लेकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा 2026 से बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक साल 2026 में सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच पहले सेक्शन पर बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू किया जाएगा। यह सेक्शन 63 किलोमीटर का होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे तेजी से काम सूरत नवसारी वापी के बीच किया जा रहा है और साथ में ही दिल्ली अहमदाबाद के बीच भी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। बुलेट ट्रेन से दिल्ली से अहमदाबाद का सफ़र सिर्फ 4 घंटे में पूरा होगा। अभी दिल्ली से अहमदाबाद जाने में करीब 14 घंटे लगते हैं। दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का कुल 875 किलोमीटर लंबा होगा। इस ट्रैक का 75% हिस्सा यानी 667 किलोमीटर लंबा ट्रैक राजस्थान में बनेगा। बुलेट ट्रेन का ट्रैक 5 नदियों से ऊपर से गुजरेगा। इसके अलावा भी कई रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान है। आइए अब जानते हैं कि किन रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। वाराणसी से हावड़ा करीब 770 किलोमीटर का, मुंबई से नागपुर करीब 753 किलोमीटर, दिल्ली अहमदाबाद करीब 875 किलोमीटर, चेन्नई से मैसूर करीब 435 किलोमीटर, दिल्ली से अमृतसर करीब 460 किलोमीटर, मुंबई से अहमदाबाद करीब 711 किलोमीटर। सभी इन रूटों पर सर्वे काम चल रहा है। सर्वे पूरा होते ही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2023 तक चरणबद्ध तरीके से इन रूटों पर DBR सरकार को भेज देगा। मौजूदा समय में बात करें तो देश से कई ट्रेनें इंडिया टॉप स्पीड ट्रेन हैं जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। आइए आपको हम बताते हैं इस बुलेट ट्रेन की कुछ खास बातें। अब तक की 7 भारतीय कंपनियों ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के तहत समुद्र के नीचे सुरंग के निर्माण में इच्छा जताई है। बता दें कि बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य प्रगति पर है। समुद्र के नीचे सुरंग बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के तहत मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य प्रगति पर है। समुद्र के नीचे सुरंग के नीचे इस बुलेट ट्रेन का निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि अब तक 7 भारतीय कंपनियों ने समुद्र के नीचे सुरंग के निर्माण में इच्छा जताई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग के निर्माण के लिए 19 फरवरी 2022 तक बोलियां आमंत्रित की गई हैं। इस परियोजना के तहत महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से कल्याण सिल फटाके तक 27 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका लगभग 7 किलोमीटर हिस्सा ठाणे में समुद्र के आसपास होगा। वहीं पानी के अंदर 1.8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी। वहीं बाकी हिस्से में दोनों ओर दलदली जमीन पर निर्माण किया जाना है। फिलहाल अभी जो टेंडर जारी किए हैं वह सुरंग निर्माण के लिए है। रिपोर्ट की माने तो राइट्स और जापान की कावासाकी जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग फर्म की एक टीम ने समुद्र के नीचे सुरंग बनाने के लिए जांच की थी। मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली संभावना जताई गई है। बताया जा रहा है कि यह लगभग 2 घंटे में 508 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 14 सितंबर 2017 को 1 लाख करोड़ रुपए 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके बाद इस तरफ काम प्रगति पर है। केंद्र सरकार ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 5600 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वर्ष 2021 के लिए आवंटित इस फंड के साथ महाराष्ट्र सरकार को भी अपना हिस्सा देना है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के सूत्रों ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद के बीच 500 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 तक पूरा करना चाहते थे। उस वर्ष देश अपनी आज़ादी की 75वीं जयंती मना रहा होगा। इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र और गुजरात को 5000 करोड़ का योगदान करना है। परियोजना में दोनों राज्यों की 1/4 हिस्सेदारी होगी।
पश्चिम रेलवे की पिंक बुक के अनुसार दोनों राज्यों ने चालू वित्त वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का योगदान किया था। इस बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने 1 लाख करोड़ का रियायती ऋण लेने की पेशकश की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने की मंशा जताई थी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परियोजना को सफ़ेद हाथी बताते हुए कहा था कि हम देखेंगे कि क्या इससे राज्य को औद्योगिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो कोई निर्णय लेंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को पूरा करने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्हें आदिवासियों और किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने दावा किया कि उनकी जमीन इस परियोजना को पूरा करने के लिए उनसे छीन ली जा रही है। E5 सीरीज शिकागो जापान की बुलेट ट्रेन की पहली आधिकारिक तस्वीरों पर नजर डालें तो जिन्हें भारत में जापान दूतावास द्वारा जारी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की रेलिंग स्टॉक के रूप में उपयोग करने के लिए संशोधित किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इस ट्रेन का किराया कितना होगा। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन रोजाना 70 फेरे लगाएगी। इसके लिए कई रैक का प्रयोग किया जाएगा। ज़्यादा फेरों में मकसद बुलेट ट्रेन को घाटे से बचाना है। इसके लिए यात्रियों को 250 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की किराया पैकेज पेश किए जाएंगे। बुलेट ट्रेन का निर्माण इस साल दिसंबर से शुरू होकर 2024 के अंत तक समाप्त होने की उम्मीद है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक अचल खरे के अनुसार आज ही बाजार स्थिति के अनुसार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का किराए की दृष्टि से ही हिस्सा के बांटने में निर्णय लिया गया। एक अहमदाबाद से मुंबई के पहली बाहरी स्टेशन तक और दूसरा मुंबई बाहरी स्टेशन से अंतिम भीतरी स्टेशन तक पहला पैकेज 3000 रुपये का होगा, जबकि भीतरी पैकेज की कीमत केवल 250 रुपये होगी। इसमें 7 मुंबई और आसपास के 7 स्टेशन कवर होंगे। इसे उन्हें स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो ठाणे से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच आवागमन के लिए रोजाना टैक्सी का उपयोग करते हैं। उन्होंने 550 से 650 रुपये खर्च करने के बावजूद ट्रैफिक जाम का शिकार होते हैं। इन लोगों को बुलेट ट्रेन महज 15 मिनट में गंतव्य पहुंचाएगी। बुलेट ट्रेन 200 किलोमीटर की औसत तथा 320 किलोमीटर अधिकतम रफ्तार पर चलेगी। बुलेट ट्रेन 10-10 मिनट के अंतराल पर चलेगी। प्रत्येक ट्रेन में 10 स्टैंडर्ड कोच होंगे। रोजाना 70 फेरे लगाने के लिए इस तरह के 35 ट्रेन रोजाना चलाने का प्रस्ताव है। खरे ने उम्मीद जताई कि लगभग 40,000 लोगों को रोजाना बुलेट ट्रेन उपयोग करेंगे। बिजनेस क्लास में खाना सर्व किया जाएगा और इसकी कीमत टिकट में ही शामिल होगी, जबकि इकोनॉमी क्लास में यह वैकल्पिक होगा और इसके लिए अलग से भुगतान करना होगा। बुलेट ट्रेन का निर्माण इसी वर्ष दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा। पूरी परियोजना में केवल समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर सुरंग वाले हिस्से का निर्माण जापानी कंपनियां करेंगी, जबकि एलिवेटेड 460 किलोमीटर का एल्टीवेटेड और जमीनी हिस्सा भारतीय कंपनियां बनाएंगी। खरे के अनुसार जापानी शिकागो सेंजे भांति भारतीय बुलेट ट्रेन के सुरक्षा और समय पालन के मामले में मानक स्थापित करेंगे। इसके लिए 360 कर्मचारियों को जापान में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इनमें से 80 को शिंकानसेन बुलेट ट्रेन में वास्तविक ट्रेनिंग दी जाएगी। बुलेट ट्रेन को अमली जामा पहनाने के लिए करीब 80 जापानी अधिकारी भारतीय में काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट से कुछ और खास बातें। 5 साल में 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सालाना खर्च 20,000 करोड़ रुपए पड़ेगा। जापान 88,000 करोड़ रुपए कर्ज ब्याज दर पर दे रहा है। पूरा कर्ज 50 सालों में लौटाना है। अहमदाबाद से मुंबई तक 508 किलोमीटर का सफर सिर्फ 3 घंटे में तय होगा। अभी 7 से 8 घंटे समय लगता है। पहला स्टेशन साबरमती होगा, जिसके बाद बुलेट ट्रेन अहमदाबाद, आणंद, हल्दिया, वडोदरा, भरत, सूरत, दिल्ली, मोरा, वापी, वैसर, विरार, ठाणे स्टेशन पर होते हुए मुंबई पहुंचेगी। पूरे ट्रैक का 96% हिस्सा 468 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। 6% यानी 27 किलोमीटर मार्ग सुरंग में होगा, वहीं 2% यानी 12 किलोमीटर मार्ग जमीन पर होगा। बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। शुरुआती दौर में 10 डिब्बे होंगे, इनमें 750 यात्री बैठ सकेंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 40,000 लोगों को रोजाना मिलेगा।
30,000 लोगों को बुलेट ट्रेन की वजह से निर्माण क्षेत्र में 4,000 ऑपरेशन और 20,000 अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पूरे रूट में शहरी औद्योगिक विकास की गति भी मिलेगी। बताया जा रहा है कि किराया 27 से 30,000 रुपये तक हो सकता है। गाड़ी का किराया इससे महंगा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रिलेटेड। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आगे भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट कंटिन्यू मिलते रहें।